चांदनी रात में इतवार से हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भी, सर क्या हाल सुनाए है? ठीक है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से हैं? बट ठीक, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ ठीक आ रही है? सर जी आपकी सर। आवाज़ ठीक आ रही है। सही। और ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है आपको, बेटा ये पीडीएफ शो हो रही है? नहीं जी सर। है। जी सर हो रही है। अच्छा, ठीक हो गया। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये इवन फंक्शन, ओड फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि आपके पास एक सेट यहाँ पे एक्स का पड़ा हुआ है और एक सेट आपके पास वाई का पड़ा हुआ है। तो कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा वे, कोई रूल जो कि एक्स के एलिमेंट्स को वाई के साथ अटैच कर दे, उसका हम नाम रख देते होते हैं फंक्शन एफ। अब ये जो फंक्शन हमने पढ़ा था, इसमें जो पहला सेट है, क्योंकि ये जो फंक्शन इसमें ऐसे लिखते होते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू ऐसे करके वाई, ये लिखते होते हैं। ठीक है। तो जो पहला सेट है एक्स, इसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं डोमेन, और जो दूसरा सेट है इसके एलिमेंट्स होते हैं रेंज। डोमेन जो है ये वाला सेट, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन जो रेंज सेट है, समटाइम्स इसके सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल हो जाते हैं, समटाइम्स कुछ एलिमेंट्स बाकी रह जाते हैं। उसके हिसाब से फिर फंक्शन की ना डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिफाइन होती हैं। ऑन टू फंक्शन होता है, इन टू होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इसी तरीके से आगे चल के जो हम पढ़े ना इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, तो ये आगे इसकी मजीद कैटेगराइजेशन हैं। जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे चलता जाएगा, जो जो चीज़ें उसमें ज़रूरी होती जाएंगी मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? बताइएगा। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इवन फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल पे चलेंगे। इवन फंक्शन हम कहते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू गिवन है। फर्ज करें वो कुछ भी हो सकती है, एग्जाम्पल मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है। आपने इस फंक्शन एफ को चेक करना है ये इवन है या ओड है। दोनों केसेस में तरीका सेम है। ठीक है। आप क्या करोगे, जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप माइनस एक्स रिप्लेस करते जाओगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। उसके बाद आप क्या करोगे, राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास ना दो केसेस मेजरली बनते हैं। या तो ये सिंप्लीफाई होके प्लस एफ एक्स बन जाता है,
या फिर ये सिंप्लीफाई होके माइनस एफ एक्स बन जाता है। अगर आपने x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस किया और सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर वो प्लस एक्स बन जाता है, ये प्लस का एफ एक्स, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है। और अगर आपके पास माइनस में आंसर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये ओड फंक्शन है। ये दो चीजें, इवन फंक्शन ओड फंक्शन, ये ज्यादातर यूज होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं आता होता। ठीक है, ना आपके पास प्लस में आंसर आता है, ना ही आपके पास माइनस में आता है। अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास इन दोनों में से कोई भी आंसर ना आए, ना प्लस एफ एक्स आए ना ही माइनस एफ एक्स आए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ना ये इवन है ना ये ओड है। हम उसको कह देते हैं कि ये नीदर इवन नॉर ओड फंक्शन है। यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर, जो फंक्शन है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसको हम पॉजिटिव तो साइन कहते ही है ना, कि उसके साथ हाँ पॉजिटिव जी। साइन है तो उसको इवन हाँ, फंक्शन तो कहेंगे ही ना। नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपने फंक्शन में थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी है। एक्स की जगह पे आपने माइनस एक्स रिप्लेस करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा उसको हम देखेंगे कि वो एफ एक्स बना है या माइनस एफ एक्स बना है। ठीक ये है, ठीक है सर, ठीक है सर। अभी जब ओके। एग्जांपल करेंगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। शुरू करें एग्जांपल। यस सर। ओके, ये देखें भी हमारे पास एग्जांपल है। इसका ए पार्ट, एफ एक्स हमें गिवन है एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 2। तो तो इसमें देखें आपने क्या करना है, जहां जहां पे x है, x की जगह पे आपने ना माइनस एक्स रिप्लेस करते जाना है। x की जगह पे आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स। तो आपके पास देखें लेफ्ट साइड पे ये x की जगह पे माइनस एक्स लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये क्लियर हुआ? यस सर। यही काम हम करेंगे राइट साइड पे, और उधर भी जहां जहां पे x है ना, हम माइनस एक्स रिप्लेस करते जाएंगे। तो x पावर 4 था तो वो माइनस एक्स पावर 4 आ जाएगा, और जो x पावर 2 है वो माइनस एक्स पावर 2 आ गया। और ये जो दरमियान वाला माइनस था ये वाला, ठीक है, ये देखिए अपनी जगह पे एज इट इज माइनस ही है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जब ये पावर आपके पास इवन नंबर हो ना, तो माइनस खत्म हो जाता है, एज इट इज ये एक्स पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, यस। सिमिलरली ये जो माइनस है ये एज इट इज अपनी जगह पे ये वाला माइनस आ जाएगा। और ये जो माइनस एक्स पावर 2 है, इधर भी देखें 2 एक इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, खाली एक्स पावर 2 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई अच्छा, क्या हुआ। अब देखिए जरा, ये जो सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास ये एक नया फंक्शन बन गया ना, एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 2। तो इसको अगर आप गौर करें तो ये वही फंक्शन ही बन गया जो आपको सवाल में यहाँ पे गिवन था, ये वाला। ठीक है सर, यस सर, समझ आ गया। ऐसी है, तो इसको मैं लिख दूंगा कि ये एफ एक्स बन गया। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी। अब बताएं ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? इवन है। वेरी गुड, आगे चलें। यस। गुड हो गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखिए मैं एक छोटा सा फंक्शन खुद से लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 एक फंक्शन है। ठीक है, मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि ये इवन फंक्शन है या ये ओड फंक्शन है। तो तरीकाकार तो सारा वही है ना, सिंपल वाला। आप क्या करोगे, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे। ये जहां जहां पे x है माइने माइनस एक्स लेफ्ट साइड पे भी लगा दिया, और ये राइट साइड पे भी माइनस एक्स लगा दिया। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स पावर 3। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर जो है 3 है। 3 एक ओड नंबर है। ओड नंबर में क्या होता है कि जो माइनस है ना वो ऐसे ही साथ में आ जाता है, जैसे यहाँ पे आया। अच्छा, अब इस वाले में देखिए जो एक्स पावर 3 आया फंक्शन, ये वही नहीं आ गया जो ये वाला फंक्शन था।
यस वही है। अच्छा, और शुरू में एक नेगेटिव साइन भी है, यस तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास माइनस एफ एक्स आ गया। जी सर। लिख सकते हैं। हाँ जी, बोलिएगा, क्या कह रहे हैं आप? जी सर। ओके, तो अब क्योंकि ये माइनस एफ एक्स आ गया है, तो इसको हम कह देंगे कि ये ओड फंक्शन है। क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। वेरी गुड। अब इसकी दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बी पार्ट, ये वाली। इसमें भी देखिए इन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया, जहां जहां पे एक्स था ना, तो उधर ये माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, ये सारा। ये देखें जरा, ये समझ आया आपको जहां पे माइनस एक्स रिप्लेस किया है? यस सर। अच्छा, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो x पावर 2 है, इसका जो नेगेटिव साइन है ये खत्म होके आपके पास ये खाली x पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि पावर जब इवन नंबर होती है तो माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, बताइएगा। यस सर। जी सर। सही। अच्छा, अब देखिए जो डिनोमिनेटर में x पावर 2 था उसका माइनस खत्म हो गया, तो उसकी जगह पे तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। इसके अलावा ये जो ऊपर वाला माइनस एक्स है, तो इसके ऊपर पावर तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब है पावर 1 है। जब पावर 1 होती है तो ये जो नेगेटिव साइन है ये एज इट इज साथ ही रह जाएगा, ऐसी है। यस जी सर। सही। अब क्या होगा कि आप, मैं इसको लिख के बता रहा हूं आपको, ठीक है, इसी वैल्यू को, ये माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 है। आप क्या करोगे, इसका माइनस छोड़ दो अगर, तो जो बाकी वाली वैल्यू है, देखिए ये वही नहीं बन गई जो आपको सवाल में गिवन थी। जी सर। तो ये जो मैंने वैल्यू सर्कल की है ये एफ एक्स आ जाएगा, और साथ में ये एक नेगेटिव साइन, तो ये इसको मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास जो वैल्यू है ये माइनस एफ एक्स बन गई है। बताइएगा। सर। यस यस सर, लिख सकते हैं। तो यही देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इधर माइनस एफ एक्स। अब क्योंकि ये माइनस एफ एक्स आ गया तो फंक्शन ओड हो जाएगा। यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। आगे चलें। जी सर। अच्छा, इसकी बेटा तीसरी एग्जांपल देखें जो सी पार्ट है। इसमें आपको एफ एक्स गिवन है एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3। आपने इसको भी उसी तरीके से जहां जहां पे x है देखिए आपने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये जो माइनस एक्स पावर 4 था इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए वो x पावर 4 बन गया। और ये जो माइनस एक्स पावर 3 था, ये देखिए जरा, इसका जो माइनस है मैं आपको लिख के बताता हूँ, -4 इंटू माइनस एक्स पावर 3 ये था। तो जब पावर आपके पास ये ओड नंबर होती है उसमें क्या होता है कि माइनस खत्म कोई नहीं होता, तो ये इस तरीके से आ जाएगा -4 इंटू माइनस, वो जो 3 है ना अब वो x के ऊपर चला जाएगा, जो ब्रैकेट के ऊपर था ना वो x के ऊपर चला जाएगा। ये समझ आया है? यस सर। ओके, अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x पावर 3 आ जाएगा। ठीक हो गया? हाँ जी। दोबारा बता दे, समझ नहीं आया, पता नहीं लगा। जब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जी इनका नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 4x पावर 3 आ गया। ओके सर, ठीक है ठीक है अच्छा, सर। अब ये वैल्यू इन्होंने यहाँ पे ना ये देखिए ये डायरेक्ट लिखी है, मैं आपको ये बता रहा था कि ये प्लस कैसे हो गया। देखिए शुरू में ये माइनस था ये वाला, और जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 आ गया। ये मैंने आपको यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करके बता दिया। अब क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये जो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला, इसको हम कंपेयर करते हैं अपने इस एफ एक्स के साथ, तो क्या ये सेम आ गया? नो सर। सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस था दरमियान में, इधर आपके पास प्लस आ गया है, तो ना तो ये एफ एक्स बना है, ऐसे ही है ना?
यस दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, और ना ही ये माइनस एफ एक्स बना है, ऐसे ही है। जी सर। तो ये दोनों में से कोई भी नहीं बना, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है ना तो ये इवन है ना ही ये ओड फंक्शन है। ठीक हो गया। यस सर। तो यहां पे देखिए छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, नीदर इवन नोर ओड। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ये ओड फंक्शन है। यहां तक कोई मुश्किल बेटा? नो सर। आगे चलते हैं। ये इसके कुछ ना ग्राफ इन्होंने बनाए हुए हैं, ये हमें अभी जरूरत नहीं थी, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर इसको देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल 8 पे। एग्जाम्पल 8 में इसकी जल्दी से जरा आप ये स्टेटमेंट पढ़ लेंगे 3 लाइनों की, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। हरी आप जल्दी से। हाँ जी, पढ़ लिया। जी सर। सर। ओके इसमें देखिए कहते हैं कि कोई कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ पे वो कोरियर सर्विस टाइप कंपनीज होती हैं, तो हम अपनी कोई चीज़ें इधर से उधर सेंड करते हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? कुछ सर्टन टाइप का जो वेट होता है ना, उसकी फिक्स प्राइस होती है। जैसे कि हाफ केजी का अगर वेट है तो उसकी फिक्स प्राइस होती है, जैसे ही उससे बढ़ना शुरू होता है ना वेट, तो उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है, आपका जो कोरियर है उसकी। तो ये उसी तरीके से कह रहे हैं कि आपके पास जो उसके डिलीवरी सर्विस चार्जेस है वो 25 है। कितने के लिए? फॉर 2 पाउंड। उसके बाद फॉर ईच एडिशनल पाउंड, कि जैसे ही 2 पाउंड से वेट बढ़ेगा, अगर 1 पाउंड वेट बढ़ जाता है, मतलब कि 2 की जगह अगर वो 2.1 आ जाता है, मतलब अब ये 1 नहीं बढ़ा, ये 0.1 पाउंड बढ़ा है, 2.5 आ जाता है, 2.9 आ जाता है, या फिर 3 आ जाता है, तो 2 से 3 तक जब भी वेट बढ़ेगा ना, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो पे करने पड़ेंगे वो है $3, ये वाले। ये बात समझ आई है? जी सर। यस सर। सिमिलरली अब इससे जब आगे बात चली गई है, आपका जो वेट था वो 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, या फिर कह लें कि 4 हो गया है, तो 3 से 4 तक जितना भी वेट होगा उसकी उसमें क्या होगा? $3 मजीद ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर दफा जब वेट बढ़ता जाएगा तो आपके पास $3 ऐड होते जाएंगे। तो इसका उन्होंने नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे के जो ग्राफ बनाया वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 0 से लेकर 2 तक आ जाए तो आपने उसके जो पे करनी है प्राइस वो $25 है। ये आपको शुरू में गिवन था ये वाला, कि 2 पाउंड तक जो है ना वेट, उसके आपके पास $25 हैं। ये बात समझ आई है? जी सर। जी सर। अच्छा दूसरी बात सुने, यहाँ पे उन्होंने जो इसके ब्रैकेट के साइन लगाए हुए हैं, 0 से ओपन इंटरवल है, 2 से क्लोज इंटरवल है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखें, आप जब भी कोई कोरियर सेंड करेंगे उसका वेट 0 तो नहीं ना होगा, 0 से कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा ना। जी सर। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे देखा 0 के ऊपर ये ओपन इंटरवल की ब्रैकेट लगाई है। इट मींस 0 से ज्यादा, 0 नहीं है। ठीक है, जी यस सर। सर। अगर बिल्कुल 0 आ जाता तो यहाँ पे भी फिर ऐसी ब्रैकेट होती कि भाई आपने जो कोरियर भेजा उसका वेट बिल्कुल 0 है ही कुछ नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए उन्होंने ये स्मॉल ब्रैकेट लगाई थी। अच्छा 2 के ऊपर ये वाली ब्रैकेट जो लगाई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसका वेट 2 तक हो सकता है, 0 से ज्यादा, लेकिन एग्जैक्टली 2 तक, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक हो गया। जी सर। इसके आपने जो चार्जेस पे करने थे वो थे $25। इसके बाद क्या हुआ कि आपका जो वेट था अगर वो बढ़ जाता है तो वो 2 से बढ़ के आगे चल के अगर 3 तक जाता है, 3 तक
अब देखिए 2 तो यहाँ शामिल हो गया ना, तो जो अगली ब्रैकेट है उसमें 2 शामिल नहीं होगा, तो हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक हो गया? यस सर। क्योंकि 2 वाला वेट तो इधर चला गया, जब 2 से ज्यादा होगा तो आपके पास ये वाला केस आएगा ना। अब इसमें क्या होगा कि $25 तो आप पहले ही पे कर रहे थे, इसकी वजह से $3 मजीद ऐड हो गए क्योंकि वेट ज्यादा हुआ है। तो इस बात को यहाँ पे देखिए वो क्या कहते हैं कि फॉर डब्ल्यू वेट, ये लिखा हुआ जो इन 2 to 3 द शिपिंग कॉस्ट इज 25, वो जो पहले वाली थी, और वेट ज्यादा हो गया तो $3 बढ़ के वो 28 हो गया। इसी तरीके से जब वो 3 से ज्यादा होके 4 तक वजन चला जाएगा तो इसके 28 है ना, तो उसमें देखे 3 और ऐड हो गए, तो हर दफा क्या होगा कि $3 बढ़ते जाएंगे। अब इसका देखिए उन्होंने जो ग्राफ बनाया वो ये है, 0 से लेकर 2 पाउंड तक उसकी जो प्राइस थी वो 25 थी, तो ये 20 और 30 के दरमियान में इन्होंने देखे यहाँ पे 25 के ऊपर ये एक लाइन लगा दी 2 तक। ये समझ आया है? जी सर। दूसरी बात सुने, यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये फिल कोई नहीं किया हुआ, लेकिन ये 2 के ऊपर फिल किया हुआ है। इसकी क्या रीजन है? हमारे पास जो वो था ना अभी जो इंटरवल लिखा था 0 से 2 वाला, तो 2 के ऊपर ऐसे वाली ब्रैकेट थी, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। जब क्लोज इंटरवल होता है तो आपको वो फिल करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे फिल किया हुआ है। लेकिन 0 के ऊपर आपके पास जो है ना वो क्लोज इंटरवल की बजाय ये ओपन इंटरवल था। जब ओपन इंटरवल होता है तो आपके पास जो है ये इस तरीके का होलो सर्कल आता है, उसमें आप फिल नहीं करते होते। ये क्लियर हुआ? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए जरा, जब आप आगे 2 से 3 तक कर रहे थे तो उसकी प्राइस आपके पास बन गई थी $28। तो यहाँ पे देखें जरा, ये 2 से 3 तक गए हैं, तो इसके 30 से थोड़ा सा नीचे और 25 से थोड़ा सा ऊपर, ये देखें इनके दरमियान में कहीं 28 आएगा, तो इन्होंने ये बना दी यहाँ पे 28 की लाइन। अब देखें जरा, क्लियर हुआ है? यस सर। अच्छा, अब इसमें यहां पे देखें जरा, नीचे जो फिल किया हुआ, ऊपर फिल की नहीं, कोई नहीं किया हुआ। आपने नीचे वाला ग्राफ क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये 0 से 2 वाला, तो अब इसको आपने बाकी ग्राफ के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है? अब जो आपके पास रेंज है ना वो 2 से लेकर 3 तक है। 3 के ऊपर ये वाली ब्रैकेट है, लेकिन 2 के ऊपर ये ब्रैकेट है। तो इसका मतलब है जो 2 पे बनेगा वो देखें फिल नहीं किया हुआ ये वाला। ठीक है? लेकिन जो 3 पे बना हुआ है ये वाला, उसको उन्होंने फिल किया हुआ है, क्योंकि 3 के ऊपर जो ब्रैकेट थी वो ये वाली थी। यहां तक क्लियर है? जी सर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जब 3 से 4 पे जाएंगे तो वो $3 और बढ़ गया ऊपर और ये वाला आ गया। अब 3 से 4 तक आपके पास ये वाली सिचुएशन थी, इसमें 4 पे वो देखें सर्कल को फिल किया हुआ है ये वाला, और 3 पे जी फिल सर। कोई नहीं किया हुआ। सिमिलरली अप टू सोन ऊपर तक आप जाते जाएंगे। अब ये जो ग्राफ बन गया, इसमें देखिए ये जैसे सीढ़ियां होती हैं वैसे स्टेप्स बन गए हैं, जी सर। ऐसे लग रहा है? अब 4 to 5 जाना। हाँ सिमिलरली। अब ये जो एक किस्म ठीक है। का पैटर्न बन रहा है, ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे सीढ़ियां बन गई हैं? जी सर। तो इस किस्म के ग्राफ का एक स्पेशल किस्म का नाम है, हम इसको कहते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन। हाँ जी, ये कई जगहों पे ना इस्तेमाल होता होता है डेली लाइफ में। यहां तक क्लियर है? जी सर। स्टेप्स बनाने हैं इसमें। हाँ जी। यस सर। ठीक है सर, समझ आ गई। जी। अच्छा बेटा, अब ये एक बड़ी मजे की एग्जांपल है, एरिया से रिलेटेड एग्जांपल 9, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक काम करें, जरा जल्दी से इसकी ये 3 लाइनों की स्टेटमेंट पढ़ लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें किया क्या है। ओके सर। A fence is to be built against objects.
अच्छा, अभी जितने लोग प्रेजेंट हैं मुझे एक बात बताइएगा जरा, अटेंटिव हूँ सारे। जी सर। जी सर। जी सर। देखें मैं वैसे जो है कोशिश करता हूँ तो आपको पहले से लेक्चर सेंड कर दूँ। ये जो हमने जूम की मीटिंग रखी होती है कि अगर आपको लगता है आप जैसे वीडियो लेक्चर को अच्छे से नहीं समझ पाते तो हम ये सिटिंग एक एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो आप में से जितने लोग हैं ये उस लेक्चर के ऊपर अपना कमेंट में जाके रोल नंबर मेंशन करते हैं कि नहीं? करते हैं करते सर। हैं सर। सर करते सभी हैं। करते हैं? करते हैं। जी सर करते हैं। क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस है ना, मैं वहां से कमेंट सेक्शन में जाकर रोल नंबर देख के मैं वहां से लगा रहा होता हूँ। तो बाद में अभी ठीक है पिछली सर। क्लास में ना एक आध स्टूडेंट ने मुझे बताया था सर मेरी हाजिरी नहीं लगी हुई। तो मैंने वो सारे कमेंट दोबारा चेक किए तो उसमें ना उस स्टूडेंट को शायद वो अपना रोल नंबर लिखना भूल गया था। तो आपसे ये बात करने का मतलब ये है कि बेटा आप ये जो भी हमारा सेशन है इसका रिकॉर्ड मैं वहीं से ही देखता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना रोल नंबर टाइप कर दें। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, वैसे तो मैं जो है वो जो मैं लिंक सेंड करता हूँ उसमें मैं मेंशन कर ही देता हूँ कि आप कमेंट में अपना रोल नंबर लिख दें। मैं वहाँ से अटेंडेंस काउंट कर लेता हूँ, लेकिन वो एक का स्टूडेंट की वजह से मुझे लगा मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ। ठीक है? जी सर, ऑल राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एरिया की स्टेटमेंट पढ़ ली बेटा? जी सर। ठीक है, करें फिर इसको शुरू। यस सर। ओके, देखिए बेटा स्टेटमेंट में कहते हैं कि आपके पास एक वॉल, अ फेंस इज टू बी बिल्ट अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल। आपके पास जैसे ये एक वॉल बनी हुई है और आपने एक जो फेंस लेके बाड़ जो होती है, जंगला सा जो होता है, उसको यूज करते हुए आपने एक ना रेक्टेंगल बनाई ये वाली इस किस्म की। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है, एक साइड पे तो ऑलरेडी दीवार बनी हुई थी, बाकी तीन साइडें आपको चाहिए थी, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। जब इन तीनों साइड्स को हम ये दीवार के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये वाइट वाला एरिया बन जाएगा, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर लॉट। ठीक है? यस सर। ओके, अब जो आपके पास यहां से ये शुरू किया, इधर गए और इधर गए, ये जितनी भी फेंस यूज हुई है, आपके पास कितनी वो फेंस यूज हुई है, वो 200 मीटर है। ठीक हो गया? ये सारे पे 200 मीटर। मतलब ये वाला हिस्सा ठीक है। प्लस ये वाला हिस्सा और प्लस ये वाला हिस्सा, ये तीनों साइड्स हैं। इन तीनों यस ठीक साइड्स है पे सर। जितनी फेंस यूज हुई है वो टोटल कितनी थी, 200 मीटर। यस ठीक है सर। ओके। अब हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि जो लेंथ ये वाली थी ये कितनी है, या ये जो विड्थ थी ये वाली और ये वाली ये कितनी है। बस हमें इतना पता है कि जो टोटल यूज हुई है ना वो 200 मीटर है। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। ओके, अब इन्होंने क्या किया, आगे कहते हैं कि जो लेंथ है फेंस की, द लेंथ ऑफ द वॉल बी डब्ल्यू, ये जो है वॉल एल, ये जो फेंस है यहां से लेकर ये जो दीवार की इन्होंने मेजर की है यहां तक, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये लेंथ एल आ जाएगी। अगर ये वाली लेंथ एल है तो ये वाली लेंथ भी तो उतनी है ना, जी सर, ऐसे ही है। तो ये भी एल आ जाएगी। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक देखें ये डब्ल्यू मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब है ये वाली क्योंकि रेक्टेंगल थी तो ये वाली भी डब्ल्यू आ जाएगी। जी सर। जी सर। अच्छा, अब जो सवाल है ए पार्ट उसका, उसमें देखिए क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉट। इसका आपने एरिया मालूम करना है। कैसे? एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ एल, कि वो लेंथ का फंक्शन होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम जब एरिया को लिखते हैं तो एरिया जैसे ये लिखा हुआ क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ऐसे ही होता है ना एरिया ये वाला। हाँ जी, सर। तो लेंथ की जगह पे आपने एल लिख दिया, विड्थ की जगह पे आपने उसका डब्ल्यू प्रिंट कर दिया। यहां तक ये तो आ गया एरिया का फॉर्मूला। अब सवाल के मुताबिक ये जो सवाल था ए पार्ट, उसमें कह देते कि इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ द लेंथ एल, लेकिन यहां पे जब हमने देखा तो लेंथ के साथ साथ ये डब्ल्यू भी आ गया। अब हमें किसी ना किसी तरीके से डब्ल्यू को वहां से निकालना है, डब्ल्यू को वहां से खत्म करना है। क्लियर हो गया? जी सर।
तो ये सवाल था कि जो एक आपका एरिया आ गया ना, ये लेंथ इनटू विड्थ, यहाँ पे विड्थ नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई जो भी वैल्यू आए वो एल हो सकता है लेकिन डब्ल्यू की वैल्यू ना हो। अब इसको रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका हिसाब लगाया कि यहाँ से जब हम यहाँ तक गए थे तो ये लेंथ थी डब्ल्यू, ऐसी है। जी सर। सिमिलरली जब हम यहाँ से यहाँ पर गए थे तो ये जो लेंथ थी ये एल के बराबर थी, और जब यहाँ से यहाँ पर आए थे तो ये डब्ल्यू के बराबर थी, और जब इन तीनों साइड्स को हमने कवर कर लिया था तो हमारे पास 200 मीटर इस्तेमाल हो गए थे। ऐसी है। जी सर। जी सर। अच्छा, इट मीन्स कि जब यहाँ से शुरू करके मैं यहाँ तक आया हूँ तो ये पहले डब्ल्यू आया। ये हयान क्या नाम है इनका, एक मिनट, हाँ हयान ही है, और बच्चे है सैयद हयान शाह। बेटा आप ये उस पर अगर ऐसे टाइप करना शुरू कर देंगे तो बेटा आपको क्लियर कुछ नहीं होगा, वो आपका राइटिंग और मेरा राइटिंग देखें ये फिर मिक्स ही हो जाएगा। आप काइंडली ऐसे नहीं करें, कोई बात पूछनी है बेटा मुझसे पूछ ले, मैं बता देता हूँ। सर वो गलती से हो गया, हाथ लगा हुआ है अभी कुछ चलो बेटा ठीक है, थैंक यू। अच्छा बेटा हम बात कर रहे थे कि ये यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ यहाँ तक आता हूँ, तीनों साइड्स को मैंने कवर किया, तो W प्लस L प्लस W, तो मेरे पास इतनी फेंस लगाई, कितनी लगी थी, ये 200 मीटर थी। ये बात समझ आई है? जी सर। ओके, अब यहाँ पे देखें W 2 दफा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2W प्लस L इक्वल टू 200 जी सर। वेरी गुड। अब मैं आता हूँ इसके सोल्यूशन पे, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें इन्होंने ना ये बात डायरेक्टली लिख दी है 200 इक्वल टू L प्लस 2W। ये समझ आ गया? जी सर। जी सर। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, L को उठा के इस साइड पे शिफ्ट किया तो L इधर आके माइनस हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड पे टू, राइट साइड पे 2W आ गया है, हमें सिर्फ W चाहिए था, हमें 2 नहीं चाहिए। तो ये 2 को जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इधर आके ना 2 डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, 200 माइनस L डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू W, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस 2 को इसके साथ अलहदा डिवाइड कर दिया 200 के साथ, और L के साथ अलहदा डिवाइड कर दिया इस तरीके से, 200 डिवाइडेड बाय 2 माइनस L डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिंप्लीफाई होके देखें आपके पास ये आ जाएगा 100 माइनस L बाय 2 इक्वल टू W। ये बात समझ आई है? जी सर। वेरी गुड। अब देखें बेटा ये W की जो वैल्यू आ गई है इसको मैं ना यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा A इक्वल्स टू L, आगे W की जगह पे मैं उसकी वैल्यू लगा देता हूँ 100 माइनस L ओवर 2। देखिए जरा हर जगह पे W खत्म हो गया और लेंथ का फंक्शन बन गया L का। हाँ जी, जी सर। तो ये बात समझ आ गई है? जी सर। यस। तो ये देखें जरा इन्होंने इसको ये बनाया हो L माइनस L इंटू 100 माइनस L ओवर 2। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया है। सेकेंड पार्ट बी पार्ट में कहते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इन पार्ट ए। ये जो हमने एक फंक्शन बना ली है ए का, इसमें आपके पास दो वेरिएबल हैं, जैसे हमारे पास होता है ना y इक्वल टू कोई ना कोई फंक्शन आपके पास x वाला गिवन होता है, इसमें y की बजाय आपके पास a और दूसरा आपके पास वेरिएबल l आ गया, तो ये कुछ भी हो सकता है, इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन नया बन गया इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। इसको हम अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास डोमेन में वो वाले पॉइंट्स आते हैं जिसमें फंक्शन इन्फिनिटी ना हो, और दूसरी बात अंडर रूट के नीचे माइनस का साइन ना आ रहा हो। अगर अंडर रूट के नीचे माइनस साइन आ रहा है किसी एक पॉइंट की वजह से तो वो पॉइंट डोमेन में से निकाल देंगे, या फिर जो है डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ रहा है जिसकी वजह से कि इन्फिनिटी बन जाएगा उसको भी हम निकाल देंगे। तो उसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या, हमारे पास जो फंक्शन है ये एक एल यहाँ पे है, और ये बेसिकली जो दूसरा फंक्शन था ना ये डब्ल्यू का था, ये हमने डब्ल्यू की वैल्यू लगाई है।
अब इसको माइंड में रखते हुए उन्होंने क्या कहा है, द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो इसका मतलब है कि जो लेंथ एल है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही जी सर। सिमिलरली जो विड्थ है, तो विड्थ भी तो कोई ना कोई मेजरमेंट ही होती है ना आपके पास, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में या किलोमीटर्स में, तो वो भी जी सर। नेगेटिव नहीं मेजर होती ना। तो विड्थ की जगह पे आपके पास ये वाली वैल्यू थी 100 माइनस 2L, मतलब कि अगर विड्थ जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है 100 माइनस L ओवर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से भी L की वैल्यू को फाइंड करते हैं, वो कैसे, मैं क्या करता हूँ L/2 को उठा के ना दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 100 और ये ऐसे ही रहेगा और ये L/2 आ जाएगा, ठीक हो गया। जी सर। अब इस 2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 200 और ये L आ जाएगा। अब क्लियर आया है? यस सर। अच्छा, इसको मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखूं, ये जो लास्ट लाइन है इसका मतलब ये हो जाता है, ये वाली लाइन उल्टा के अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब L लेस देन इक्वल 200, ऐसे लिखा जाएगा उल्टा के। जी सर। अच्छा, अब जी आपने सर। इसको माइंड में रखना है, और वो जो आपने शुरू में लिखा था कि L ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी माइंड में रखना है। और इन दोनों को जब आप मिला लेंगे तो आपके पास ना उसकी डोमेन आ जाएगी। डोमेन कैसे, L जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल 200 होना चाहिए। इन दोनों को मैंने मिलाया है, ठीक है। ये यस जो सर। 0 वाली वैल्यू थी ना, इसमें मैंने दोनों को उल्टा दिए, तो 0 को इधर कर दिया, L को उधर कर दूंगा, तो देखें वो इस तरीके से ये साइन भी उलट के ये वाला आपके पास इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये वाली वैल्यू फिर इसको आधा इधर से पढ़ लें, आधा इधर से पढ़ लें, कंबाइन फॉर्म में ये लिखा गया आपके पास। अब इन्होंने देखें बुक में इसको क्या लिखा है कंबाइन फॉर्म में, ये देखें जरा, द डोमेन इज 0 से 200, ये बात समझ आ गई। जी सर। अच्छा जी, अब इसके तीसरे पार्ट को देखें बेटा, उसमें कहते हैं लेकिन इन्होंने स्केच। एक क्वेश्चन है, हाँ जी, लेकिन इन्होंने जो डोमेन में 0 लिखा है उसके साथ ओपन इंटरवल क्यों नहीं डाला, वो छोटी ब्रैकेट जो होती है, इन्होंने वो बड़ी वाली ब्रैकेट क्यों डाली है? देखिए समटाइम्स ऐसा है, जब आप जनरल लेते हैं ना तो वो पॉजिटिव नंबर लेते हैं ना लेंथ को, तो लेंथ 0 भी तो हो सकती है कि आपने बिल्कुल कोई मेजर ही नहीं किया, 0 है आपके पास लेंथ आ गई है, या विड्थ 0 आ गई है। जो आपके पास ये कह ले कि फेंस थी, फेंस आपने बिल्कुल ऐसे ऐसे लगाने के लिए बिल्कुल सीधी लगा दी है, तो अब ये खाली लेंथ बन जाएगी, इसकी विड्थ 0 है। यस सिमिलरली सर। आपने क्या किया है, उसको ऐसे चौड़ाई के रुख में लगा दी, उसकी लेंथ कोई नहीं लगाई, तो तब उसकी जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी। तो लेंथ या विड्थ जो भी है वो 0 पॉसिबल है, 0 या 0 से ज्यादा, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। यस सर, ठीक तो ये है। बात था, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ओपन इंटरवल के बजाय ये क्लोज इंटरवल बनाया। अच्छा बेटा जी, आगे जो सवाल है सी पार्ट, सी पार्ट में कहते हैं आपने इसका ग्राफ बनाना है इस वाले फंक्शन का। तो ग्राफ बनाने के लिए ना आपके पास डोमेन जो है वो आपने फाइंड कर लिया ना जब, तो इसका काम आसान हो गया। जब आप डोमेन फाइंड कर लेते हैं तो आपने डोमेन को इस्तेमाल करना होता है और ग्राफ बना लेना होता है। अब जैसे ही आपके पास डोमेन थी 0 से 200, ये वाले डोमेन, तो आप क्या करोगे, आप एक कॉलम बनाओगे एक्स का और एक वाई का, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आपके पास एक्स वाई तो है कोई नहीं, आपके पास ये जो डोमेन के पॉइंट्स हैं ये बेसिकली लेंथ एल के पॉइंट्स हैं। यहाँ से आपने ये निकाला था ना ये वाला लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो इसीलिए अब आप क्योंकि एक्स वाई लिखते होते हैं फंक्शन को, तो मैंने ये एक्स वाई से बता रहा था, लेकिन बेस्ट क्या है आप इसको जो ओरिजिनल नाम है उसका वही लिखें, एल, ठीक है। वो 0 से शुरू हो रहा है और वो जा रहा है 200 तक, तो आप क्या करें, 0 से 50, 50 से 100 और फिर 150, और यहाँ पे आपने ये फंक्शन का जो नाम था ये वाला ए, ये लिख ले, ए बराबर है लेंथ इंटू 100 माइनस L ओवर 2, ये समझ आया है। जी सर। अब आप क्या करेंगे कि आप बारी बारी ये जो डोमेन के पॉइंट्स हैं ये वाले, ये आप L की जगह पे लगाते जाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, आपके पास यहाँ वाला पॉइंट आ जाएगा। जैसे कि मैं 0 लगाता हूँ अगर, तो मेरे पास आ जाएगा 0 L की जगह पे इंटू 100
माइनस 0/2। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये मेरे पास 0 ही आ जाएगा, ये एक वैल्यू आ गई। इसके बाद अब मैं लगा रहा हूँ वैल्यू 50, तो 50 के लिए आ जाएगा 50 इंटू 100 माइनस ये आ जाएगा 50/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 100 में से 25 निकालेंगे तो 75 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 75। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं जो भी इसका आंसर आएगा। यहां तक समझ आया है? जी सर। अच्छा, इसी तरीके से ये 100, 150 और 200 ये आप यहाँ पे बारी बारी रिप्लेस करते जाएंगे, एल की जगह पे इधर, और ये जो आपके पास वैल्यू है, और उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपके पास इस तरीके के ना जवाब आते जाएंगे। एंड पे आपने क्या करना है, इन आंसर्स को कोरस्पॉन्डिंगली ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है। जैसे कि आपके पास ये एल यहाँ पे आ जाएगा L0, ये जो पॉइंट है, और उसके ऊपर ये जो ये वाला पॉइंट था वो भी 0 ही आ गया, तो वो यही पॉइंट बन गया। उसके बाद ये 50 था, तो L से थोड़ा सा इधर जाएंगे, तो फर्ज करो यहाँ पे 50 आ गया पॉइंट, तो 50 से आगे ये था 50 इंटू 75। अब ये जितनी भी वैल्यू मल्टीप्लाई करके बनती है, नॉट श्योर ये कितनी बनती है, फर्ज करो ये 500 बनती है, तो अब यहाँ से ऊपर वाली साइड पे देखोगे वो कहाँ पे 500 है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ से 50 के ऊपर ये ऐसे एक सर्कल बना दोगे। सिमिलरली वो बाकी सर्कल और ऐसे करके इनको ज्वाइन कर देना है, तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यस सर। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे ना इसको ग्राफ को बनाया भी हुआ है, ये सारा ग्राफ। इसमें कोई मुश्किल? नो सर। नो सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बेटा जी। हमने इसकी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अब आ जाएं एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में से एक दो चीज़ें मुझे लगता है हमने डिस्कस की थी जब हम फंक्शंस को पढ़ रहे थे। तो इसमें देखें ज़रा, ये जो 82 है ये 2 के साथ ज्वाइन है, ठीक है। तो हमने कहा था जो x का है, x जब आगे ज्वाइन होगा y के साथ, तो वो 2 के साथ ज्वाइन हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सो ये वाला जो आपके पास ग्राफ गिवन है, जो डायग्राम गिवन है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया? यस यस सर। सर। अच्छा, लेकिन यहां पे देखें जो दो में x की दो वैल्यूज y की एक ही वैल्यू के साथ अटैच है। अब जी बताएं सर। जरा, क्या ये फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है। ये फंक्शन है एग्जैक्टली क्योंकि x अगर चाहे तो अपनी सारी वैल्यूज को भी इस तरीके से, फर्ज करो यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज हैं और यहाँ पे a b और c वैल्यूज हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि x की सारी वैल्यूज एक ही वैल्यू के साथ अटैच हो जाए, तो तब भी ये फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन x की एक वैल्यू जो है वो 2 के साथ अटैच नहीं हो सकती, फिर वो फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे देखें जो दूसरी वाली सिचुएशन है, इसमें x की दो वैल्यूज एक के साथ अटैच हैं, सो ये फंक्शन बन जाएगा। आगे देखें जरा इसका थर्ड पार्ट। इसमें देखें जरा 9 जो है x में वो 3 के साथ अटैच है, और यहाँ पे देखें 9 -3 के साथ भी अटैच है। अब इसमें सिचुएशन क्या बन रही है, मैं डायग्राम से बनाता हूँ। यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है x में, और ये जो y है इसमें दो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एक 3 है और एक -3 है, और x की वैल्यूज 2 के साथ अटैच है। क्या ये पॉसिबल है? अगर स्केयर ले ले तो पॉसिबल होता है। केयर नहीं लेना ना बेटा, तो पॉसिबल नहीं है। एक्स नहीं x क्या की कर एक सकते। वैल्यूज को हम 2 के साथ अटैच नहीं कर सकते, ये फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया? यस सर। सिमिलरली यहाँ पे देखें जरा एक बात और, ये 1 1 के साथ अटैच है और 1 -1 के साथ भी अटैच है। मतलब यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 और -1 दोनों है, ये इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी। क्या ये पॉसिबल है? नो। सही हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। यही सिचुएशन जो है ना वो इस वाले में भी है। यहाँ पे देखें 4 2 के साथ अटैच है, और यहाँ पे 4 -2 के साथ भी अटैच है, तो ये भी ग्राफ नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? जी सर। आगे चलते हैं। ये देखिए जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है।
लिस्ट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे जैसे ये गिवन ई एज अ डोमेन, यहाँ पे ये आपको ना डोमेन के, अच्छा इससे पहले कि मैं ये इस सवाल को डिस्कस करूँ, जरा वापस आते हैं इस वाले पे। ये मुझे जल्दी से यहाँ से देखकर बताएं कि इसमें डोमेन के एलिमेंट्स कौन से हैं, क्या हैं एलिमेंट्स? सर 4 17 82 23। वेरी गुड, ये हमने कहा था जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं एक्स के, वो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। सिमिलरली मुझे बताइएगा ये जो यहाँ पे है, इधर डोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं? So ये जगह 12 54 32 9 27। वेरी गुड। सिमिलरली जो 3 4 है, इसमें भी जो एक्स के कॉलम है ना, वो आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं। यहां तक क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले सवाल पे वापस। इसमें देखें आपको ना डोमेन के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स का एक कॉलम बना के, डोमेन के एलिमेंट्स हैं -2 -1 0 1 2 3। ये समझ आइए बात? यस जी सर। सर। अब आपने क्या करना है, कहते हैं ग्राफ ईच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर गिवन, गिव द रेंज। आपने इसकी रेंज मालूम करनी है और इसका जो है क्या कहते हैं उसको, ग्राफ बनाना है। तो रेंज हमने कहा था जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स रेंज के एलिमेंट्स होते हैं ना। जी सर। अब रेंज के एलिमेंट्स इन्होंने हमें दिए कोई नहीं हुए, इन्होंने हमें ये फंक्शन दे दिए हैं। इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हमने रेंज के एलिमेंट्स खुद मालूम करने हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं ये एक 16 क्वेश्चन जो आपके सामने शो हो रहा है, मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पे और रेंज के एलिमेंट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। y इक्वल टू -4x², y इक्वल -4 और ये x²। हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यूज हैं ये बारी बारी यहाँ पे रिप्लेस करते जाएंगे, तो हमारे पास ये टेबल बनता जाएगा। जैसे भी वो एग्जाम्पल हमने की थी ना, उसमें टेबल बना था, ये बिल्कुल वैसे ही टेबल बनता जाएगा। जैसे कि ये -4 x की जगह पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है? हाँ जी। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास 4 आ जाएगा प्लस का। यस सर। उस 4 को जब मैं इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -16 नहीं आ जाएगा? बताइएगा। जी सर। ये बात समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास पॉइंट है -1। तो अब मैं इस x की जगह पे -1 रिप्लेस करूंगा, -4 इंटू -1 का स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर जो है ये 1 आ जाएगा। इस 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -4 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? जी सर। वेरी गुड। इसी तरीके से बेटा हम बारी बारी जो बाकी पॉइंट्स हैं उसको हम रिप्लेस करते जाएंगे, हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं 0 फर्ज करूं इसमें, जब मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। जब मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 4। 2 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 16 और जब मैं 3 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 36। गड़बड़ हुई, रुको रुको रुको, एक मिनट। सर माइनस माइनस लगेंगे आएंगे, उनके साथ। एग्जैक्टली ये यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। ठीक है जी, आप क्लियर है? जी सर। तो ये जो एलिमेंट्स मेरे पास आ गए हैं, ये -16 -4 0, फिर ये -4, ये -16, ये -36, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये रेंज के एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गया? जी सर। अब मैं इसका जल्दी से जरा टेबल थोड़ा साफ सुथरा बना लूं, मैं इसको रिमूव करते हुए, ताकि मैं आपको ग्राफ बता सकूं। लो जी, ये आपके पास था -16, ये -4, ये 0, ये -4, ये -16 और ये -36। अच्छा जी, ये x एक्सिस बना लिया, y एक्सिस बना लिया। तो आपके पास देखें x की वैल्यूज ये हैं, तो आपके पास ये फर्जी तौर पर बता रहा हूँ ऐसे रफ सा, ये -1 कर लें, ये आपके पास है -2,
सिमिलरली ये आगे -3, और इसी तरीके से यहाँ पे ये 1, ये 2 थोड़ा नजदीक हो गया, 2 और ये 3, ठीक है। अच्छा, अब ये जो y की वैल्यूज हैं इसको आपने ना जरा एडजस्ट करना होता है अपनी मर्जी से। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे करके कह लेता हूँ कि ये मेरे पास आ गया 10, ताकि जरा ग्राफ छोटा बन जाए। ये आपके पास कह लें कि ये 20 आ गया। सिमिलरली ये 30 और ये 40, ठीक है। अब हम सर देखते ये हैं ग्राफ माइनस में कैसे। नहीं आएंगे? हाँ जी, माइनस में ये हाँ जी, नीचे है ना? माइनस में बेटा, ये -10, ये -20 क्योंकि ये नीचे हैं, ये -30, ये -40, ठीक है। अच्छा जी, अब सर इसको, हाँ जी, नहीं, मैं कहा ठीक है सर। ओके। अब देखिए -2 के ऊपर जो वैल्यू थी वो थी -16, तो ये आपके पास वैल्यू है -2, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपने ढूंढना है कि -16 कहाँ पे आएगा। तो इसके बिल्कुल दरमियान में करके तो ये 15 आ जाएगा, उससे एक यूनिट आपने आगे जाना, तो यहाँ पे 16 आता है। आप क्या करोगे, इसको यहाँ से ऐसे आगे बढ़ा दोगे, और ये जो 2 है इसको भी यहाँ से आगे बढ़ा दोगे, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा ये आपका यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे इसको मिटाते हुए ये, और इसको भी मिटाते हुए, 1 मिनट, मैं ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इस तरीके से। ये समझ आ गया? बताइएगा। जी सर। ओके। अब देखिए -1 के ऊपर वैल्यू थी -4, तो ये -1 है, और ये यहाँ पे करके 5 आने, 5 से 1 यूनिट ऊपर, तो ये तकरीबन कह लो कि ये यहाँ पे करके बन जाता है। तो इसके मुताबिक ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें मैं -1 को पहले रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि नजर आए लिखा हुआ। ठीक है, -1 मैं ऐसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर वैल्यू आपके पास यहाँ पे बन जाती है ये, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 0 के ऊपर वैल्यू 0 थी, वो तो यहीं पे ओरिजिन के ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 1 पे आए, 1 पे वैल्यू फिर -4 थी, तो ये 1 आ गया, 1 पे वैल्यू -4, तो इसको मुझे थोड़ा सा पहले रिमूव करना पड़ेगा, ये, तो ये तकरीबन फिर देखेंगे ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद अगेन आपके पास वो -16 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद -36, तो ये 35 है, इसे 1 यूनिट आगे, तो ये तकरीबन कोई कह लो यहाँ पे करके कोई पॉइंट बन जाएगा, कम बेश ऐसे ही। अब आपने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को आपस में ना ऐसे करके मिला देना है। जब मिलाओगे तो ऐसे करके एक कर्व बन जाएगी। ठीक हो गया? हाँ जी, जी सर। जी सर। इस तरीके से बेटा ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ये इसके डोमेन के पॉइंट्स हैं और ये इसके रेंज के पॉइंट्स हैं, ठीक है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो ग्राफ है ये यहाँ तक ही बनेगा। इस पॉइंट से जो बाहर ये मेरे से निकल गया है ना, ये गलती से, ये आपने यहाँ से बाहर नहीं निकालना, सिर्फ यहाँ तक बनाना है। यहाँ तक क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पे देखें जरा, आपके डोमेन में सिर्फ यही पॉइंट्स गिवन थे। यस सर। और एक बात और सुनिएगा, बल्कि आपने जो ग्राफ बनाना है ना, आपने कर्व नहीं बनानी। यहाँ पे जरा ग्राफ को दोबारा पढ़ें। गिवन ये दिस एज ए डोमेन ग्राफ ईच सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। आपने सिर्फ इनके ऑर्डर्ड पेयर, जैसे मैंने एक ये ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, एक ये ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, एक ये ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, ये सारा। तो इसको ये जो ऐसे करके ग्राफ को ज्वाइन किया है ना, ये ज्वाइन नहीं करना आपने, सिर्फ इसके ऑर्डर्ड पेयर जो है ना उनका ग्राफ बनाना है। तो वो आपने ये बना दिया बस, ठीक है जी, और काम आसान हो गया। अगले हो सकता है आगे जब आप कुछ पढ़ेंगे इसको, तो वो कहेंगे इसको ज्वाइन भी करें ऐसे करके, तो जब वो कहेंगे तो हम वैसा कर लेंगे। अच्छा भाई, आगे आप इस सवाल में देखें, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, डोमेन कैलकुलेट करना। तो बहुत आसान है, सारे के सारे जो सवाल हैं आपके पास वो ज्यादातर तो स्क्वायर रूट वाले ही हैं। तो स्क्वायर रूट में आपने ये देखना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसके अप्लाई करने से अंडर रूट के नीचे
नेगेटिव वैल्यू आ रही, जैसे कि मैं इस वाली वैल्यू को बताता हूँ। ये आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 1 रेज टू पावर 1/2, तो आप इसको ये लिखोगे, ऐसी है। जी सर। अच्छा, अब आप जब भी यहाँ पे x की वैल्यू 1 लगाओगे तो 0 आ जाएगा। जी सर। तो जब भी 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। जी सर। तो अंडर रूट के सवाल में आपने बेसिकली करना क्या होता है कि ये जो अंडर रूट के नीचे वैल्यू गिवन है x माइनस 1, इसको हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना चाहिए डोमेन फाइंड करने के लिए। अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू गिवन है आप उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x ग्रेटर देन इक्वल 1 आ गया। ये सर। जी तो ये सर। आपके पास उसके डोमेन के पॉइंट्स आ गए, मतलब कि ये आपके पास x एक्सिस है, यहां पे फर्ज कर लो ये 1 है, तो आपके पास जो पॉइंट्स आए हैं यहाँ, ओ सॉरी, ये अगर फर्ज करो 1 है ना, तो 1 से लेकर ग्रेटर ग्रेटर में ये वाली साइड आती है आपके पास, ये वाली साइड इन्फिनिटी तक। तो आप 1 और 1 से आगे 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी तक चले जाएं, तो जब भी आप ये अंडर रूट के नीचे वैल्यू पुट करेंगे ना आपके पास हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो वो इन्फिनिटी या इमेजिनरी नहीं होगा, आयोटा नहीं आएगा, अंडर रूट के नीचे कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो इसी तरीके से आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल देखें, ये वाला, इसमें अंडर रूट के ये नीचे भी वैल्यू है और उसके साथ साथ ये एक्स स्क्वायर माइनस ये जो भी वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में भी है। अब यहाँ पे ना दो चीजें आएंगी, एक तो ये है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको आप कैसे फाइंड करोगे? आप इसको 0 के ऊपर रख के सॉल्व करोगे। अब मैं इसको 0 के ऊपर रख के सॉल्व करूं तो मेरे पास सिंप्लीफाई होके x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ऐसे ही है। जी सर। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं 4 अप्लाई करूंगा तभी भी ये अंडर रूट में 2 के नीचे 0 आ जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी बन जाएगा। और अगर मैं -4 लगाऊंगा तो तब भी ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ऐसी है। जी सर। जी तो सर। हम क्या करेंगे, रियल लाइन जो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस होता है ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इसको हम रियल लाइन कहते हैं। इसमें से आप ये दोनों पॉइंट्स निकाल दोगे, मतलब आर में से आपने माइनस कर देना है 4 और -4, ये दोनों पॉइंट्स निकाल देने हैं। क्यों निकाले हैं? क्योंकि ये डिनोमिनेटर के नीचे 0 बना रहे थे। जब भी यहाँ पे x की जगह पे 4 या -4 रिप्लेस करेंगे तो वहां पे 0 आ जाएगा, इसीलिए हमने इन पॉइंट्स को निकाल दिया। इतना क्लियर है? यस सर। अब दूसरी बात सुने कि ये जो पूरी वैल्यू, अभी सिर्फ हम अंडर रूट की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे पूरी वैल्यू की। तो जो अंडर रूट के नीचे पूरी वैल्यू है 2/x² -16, तो इस पूरी वैल्यू को ग्रेटर देन 0 भी तो होना चाहिए ना, अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू हो। जी सर ऐसे ही है। तो मैं इसको भी 2/x² -16, इसको मैं ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के ना सॉल्व करता हूँ। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ना यहां से बेसिकली ऊपर तो वैल्यू पॉजिटिव ही है, ऐसी है। जी सर। यस सर। ये जो नीचे वाली वैल्यू ना इसका शक है कहीं ये नेगेटिव ना निकल आए। तो आप इस वैल्यू को सिर्फ x² -16 ऊपर बटे में जो 2 था उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी फिर मसला आएगा ना अंडर रूट के नीचे। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अंडर रूट 16 माइनस उसके ऊपर ना कंडीशन लगा के देखते हैं, x² -16 जो है ना ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना, ऐसे ही है। जी सर। यस सर।
क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, अगर नीचे भी पॉजिटिव आए तो आपके पास अंडर रूट के नीचे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये प्रॉब्लम उस वक्त आएगी जब नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव हो। तो हम ऐसे कंडीशन लगा देते हैं कि नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव ना हो, वो मैंने कंडीशन ये लगा दी। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास देखें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 16। ठीक है, जी सर। इस किस्म की इनइक्वालिटी जब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक वाली में वो आपके पास लेफ्ट वाली साइड भी आ जाती है और राइट वाली साइड पे, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ जरा। इसमें ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर है, अगर इसका आप वो करेंगे ना, अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 64 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4। अब यहां से देखिए दो केसेस हैं, एक तो आ गया x ग्रेटर देन 4 और दूसरा आ जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन 4। ठीक हो गया। जी जी सर। अब इसके माइनस को जब मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें कि इस इनइक्वालिटी का ना साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। दोनों तरफ ना माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये इस वाली के, तो 4 माइनस का हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास ये इनइक्वालिटी चेंज होके ना ये बन जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा sir. बता रहा हूँ आपको, आपके पास चेंज होके ये जो दो बन जाएंगे यहाँ से, इसको भी जरूरत नहीं है, अब ये दो रह गई हैं आपके पास, एक ये रह गई है और एक ये रह गई है। इनको जब मैं मिलाऊंगा आपस में, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 4, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये वाली जो वैल्यू है, आ, इसमें अगर मैं इसको उल्टाऊं, मतलब कि मैं 4 को इधर लिखता हूँ और x को अगर मैं उधर लिखूं तो वो ये आ जाएगी। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बात समझ आई है। जी सर। अच्छा, अब आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं सारी रिमूव कर रहा हूँ। देखें, हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया था, हम ये वाला कर रहे हैं सवाल, ये वाला 27, तो मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 रख के सॉल्व किया था, तो मेरे पास x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आया था, ऐसी था। जी जी सर। सर। तो हमने कहा था x जो है वो 4 भी नहीं होना चाहिए और -4 भी नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया था, रियल लाइन में से इन दोनों को माइनस कर देते ना, 4 को और -4 को। जी सर। तो यहाँ पे जो हमने ये सारा किया है, अब इधर देखें, यहाँ पे इधर भी 4 आ गया, ये इक्वल का साइन जो शो हो रहा है ना, ये वाला, और इधर, इसका मतलब है कि 4 शामिल है और इसका मतलब है कि -4 शामिल है। तो वो तो ये वाली कैलकुलेशन में था कि शामिल नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन के बाद हम यहाँ से इक्वलिटी साइन खत्म कर देते हैं। आप समझ आया? जी सर। सॉरी, ये इक्वलिटी साइन खत्म होना है, ये ठीक है। अब जरा इसको आखिर पे हमने बताना है कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी हो रहा है, क्योंकि अंडर रूट के नीचे ना नेगेटिव साइन आ रहा है। आपके पास जो फंक्शन था वो था 2 था, 2/(x² -16, ये। तो हमने जब उसको रख के यहाँ पे सॉल्व किया उसको,
कि हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब हमारे पास ना ये वाली रेंज आएगी। अब इस रेंज का मतलब क्या है, इसको जरा रेंज को दोबारा से गौर से पढ़ें जरा। ओहो, ये ये और ये जो रेंज आ गई है, इसका मतलब है देखें, यहाँ पे हमें कहते हैं x ग्रेटर देन 4। अगर मैं ऐसे रियल लाइन बनाऊं, यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ, तो 4 से ग्रेटर ना आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी। इसमें ये जो एग्जैक्टली 4 है ये शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पे जब आप सर्कल बनाओगे वो ऐसे खाली सर्कल बनेगा। तो इधर से जब इस साइड को चलते जाओगे, ये आपकी डोमेन में शामिल है। और यहाँ पे जो -4 है ये वाला हिस्सा, इसमें था x लेस देन -4। तो लेस देन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो आपके पास लेफ्ट वाली साइड जो होती है वो लेस होती है। इसमें भी देखिए -4 के साथ यहाँ पे क्योंकि इक्वालिटी नहीं था, तो ये जो आप साइन बनाएंगे ना यहाँ पे ये वाला सर्कल, तो इसको भी आपने खाली बनाया है। तो ये आपके पास डोमेन के पॉइंट्स आ गए हैं -∞ से -4 और 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं -∞ से -4, 4 भी शामिल नहीं है, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे पॉइंट्स इसमें शामिल होंगे। यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, तो ये सारे मामलात थे हमारे पास इसकी डोमेन कैलकुलेट करने के। अच्छा, ये मैं जल्दी से ज़रा ये बता के एक सवाल ये करते हैं ये, और इसको वाइंड अप करते हैं हम आज के लेक्चर को। जैसे कि इस सवाल में देखिए वो कहते थे फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपने बताना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो डोमेन के लिए आपने ये देखना है कि ये जो रियल लाइन है इसका कितना हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ग्राफ कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से ये इधर 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है वो होगी -5 से लेकर ये है जी 1, ये 2, 3, 4। तो -5 से ये 4 तक होगी, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स आनी है वो जरा गौर से लगानी है आपने। देखे जरा, -5 के ऊपर ये जो सर्कल लगा हुआ है ये फिल है। तो फिल सर्कल हो तो हम ये वाली लगाते होते हैं ब्रैकेट, और ये जो 4 के ऊपर सर्कल आ रहा है ये फिल नहीं है, तो इसके ऊपर हम ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी डोमेन। ये क्लियर है? जी सर। ओके। अब जब आप इसकी रेंज मालूम करोगे, तो रेंज के लिए आपने ये वाई एक्सिस देखना है कि ग्राफ जो है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। तो ये हमें नजर आ रहा था, ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है। इससे नीचे नीचे देखें कहीं भी ग्राफ नहीं जा रहा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ये कमो बे ये यहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है। तो इसके दरमियान ही ग्राफ रह रहा है ना, और तो इससे ऊपर या इससे बाहर तो नहीं ना जा रहा। इसका नो मतलब सर। ये है कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, वो -2 से 2 to 6। वो 6 तक जा रही है। अब इसमें एक बात आप जरा गौर से देखिएगा कि ये जो -2 और 6 वाले पॉइंट्स हैं, देखिए -2 के साथ टच कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये -2 के साथ टच करी, इसलिए देखिए मैंने -2 के ऊपर ब्रैकेट ये वाली लगा दी कि -2 भी शामिल है। सिमिलरली ये 6 वाला जो पॉइंट है ये ऐसे लग रहा है जैसे उसको भी टच कर रही है। इसका मतलब है कि 6 भी इसमें शामिल है। क्लियर हो गया? जी सर। तो इस तरीके से आप ग्राफ को यूज करते हुए उसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो आपको गिवन है, इसमें कहते हैं कि भी आप ग्राफ से देखकर बताएं कि f(-2) क्या होगा। ये f(-2) का मतलब ये है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो बेसिकली x की वैल्यू होती है, याद है। जी सर। आपने ये बताना है कि ये जो x की वैल्यू -2 है उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट बनता है ये बेसिकली y की वैल्यू होती है। ये क्या है, मतलब इस ग्राफ में ये जो -2 पॉइंट है इसके ऊपर जो ब्लू सर्कल, ये जो ब्लू ग्राफ चल रहा है वो कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए ये तो इसके ऊपर ही नहीं आ गया, x एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट। जी सर। इसका मतलब है कि ये 0 है, क्योंकि जब x एक्सिस पे होता है तो वैल्यू 0 होती है। ऐसी है। हाँ जी।
जी सर। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर होता, इधर होता, इधर होता, इधर, तो फिर उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती। ये जो ब्लू वाला है वो सारा का सारा क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू -2 है, लेकिन y बिल्कुल क्योंकि उसके ऊपर आ गया तो वो 0 आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखें जरा, ये जो कहते हैं f(0), यहाँ पे देखें जरा, f(0) का मतलब है x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। और इसके करस्पॉन्डिंग आपने बताना है कि ये जो y है ये क्या होगा। तो आप यहां से देखें y आपके पास ये 4 को टच कर रहा है, ऐसी है, जी सर। तो ये y आपके पास आ जाएगा 4। ये आपने बताना था। इसी तरीके से इसका जो ये वाला पार्ट है 1/2, f(1/2), इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास 1/2 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपने बताना है कि y की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे देखें, ये इन दोनों के 0 और इसके दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन 1। अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर बढ़ा दूं तो यहाँ से कम ये 2 के ऊपर टच कर रहा है ना। हाँ जी, सर उसने वैल्यू 1/2 बोली है, 1 तो ये शायद x नहीं की है, वैल्यू 1 तो 1 बाई हाफ है। नहीं, उसको मैं अभी बाद में बताता हूँ। मैं 1 के ऊपर बता रहा हूँ। अगर इन दोनों के मैं दरमियान में देखूं तो ये 1 पे टच कर रहा है ना। जी सर। तो जब 1 पे टच कर रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पे जो टच कर रहा है ये किस पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है। ये समझ जी आई सर। बात। अच्छा, जी अब सर। मैं 1/2 पे आता हूँ। जो 1/2 है वो 0 और 1 के दरमियान में कहीं यहाँ पे होगा। जी सर। अब इसको जब मैं ऐसे ऊपर को बढ़ाऊंगा यहाँ तक चला जाएगा और इधर से ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये 3 नहीं आ रहा, ये वाला जी जी सर। 2 और 4 के दरमियान में। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये f(1/2) ये 3 के बराबर है। समझ आ गया। जी सर। अच्छा, आखिरी जो बात है वो ये पूछना है कि आपने बताना है कि f(x) ये 1 जो है ये कब आएगा। मतलब आपने बताना है x की वैल्यू क्या रखें कि आंसर आपके पास 1 आ जाए। तो इसके लिए हम पता क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे 1 इधर आ रहा है ना, जी सर। तो हम 1 को जब इधर बढ़ाएंगे यहाँ पे करके, तो इसके बाद यहाँ पे नीचे देख लेंगे कि ये पॉइंट कौन सा है। तो ये पॉइंट बेसिकली इधर 1 था, ये 2 था, तो 1 और 2 के दरमियान में ये तकरीबन ये पॉइंट बन जाता है 1.5। जी सर। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.5। तो इसी तरीके से ये सवाल ऐसे हल हो जाएंगे। ठीक है जी। जी सर। बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कोई चीज़ अगर ना समझ आए बेटा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके सर। ओके, ओके तो सर। मैं ये चाहूंगा जो हमारी अगली क्लास होगी ना वेंसडे को, उसमें हम एक छोटा सा क्विज रखेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा है ना उसके हिसाब से, और वो विद ओके इन दी सर। क्लास ही करेंगे। मैं ग्रुप में भी अभी मैसेज कर देता हूँ, आप लोग जो प्रेजेंट हैं आपको पता चल गया, आप अपने फ्रेंड्स को आपस में शेयर कर लेना, अदरवाइज मैं भी ग्रुप में भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो वेंसडे को एक छोटा सा क्विज होगा। ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज, ओके खुश सर। रहें बेटा। कोई अल्लाह। चीज़ ना समझ आए तो मुझे बता देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके इंशाल्लाह। लो बच्चों, खुश रहो, अल्लाह हाफिज, गुड लक, सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।